औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मैं हर उस टॉपिक को टच करता हूँ जिसमें मैरिज, लाइफ पार्टनर, शादी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो। तो आजकल जो हमारे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है वो एक मशहूर की टिकटॉकर जिसके तकरीबन 1 मिलियन लाइक्स हैं और वो बड़े ही प्रॉपर तरीके से आती हैं टिकटॉक पे और हिजाब पहन के आती हैं और अपनी फैमिली के साथ आती हैं और बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारती हैं और अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। मेरी मुराद मशहूर टिकटॉकर क्वीन डारो से है। क्वीन डारो एक मशहूर टिकटॉकर हैं कि जो पाकिस्तान के शहर कराची से जिनका ताल्लुक़ है और उसके बाद शादी होने के बाद वो बैरून ममालिक शिफ्ट हुई, लेकिन उनकी लाइफ वैसे ही रही। उनके शोहर की तरफ से ये इजाज़त थी कि आप टिकटॉक बना सकती हैं और बल्कि वो ख़ुद भी इसमें शामिल होते थे और अपने बच्चों को भी शामिल रखती थी। उनकी लाइफ बड़ी हैप्पी थी और यानी ऐसा शोहर के जो ख़ुद उसको सपोर्ट कर रहा है उसके काम पे। वैसे अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो क्योंकि वो हिजाब में होती थी तो लोगों को इस पे कोई इतराज़ भी नहीं होता था, कोई ऐसी बेहुदा किस्म की उसकी वीडियोस भी नहीं होती थी। प्रॉपर स्कार्फ पहन के और बड़ा अच्छे अंदाज से, लेकिन नो डाउट कि वो खूबसूरत थी। लेकिन अब ये देखें कि किस तरह से उस 1 मिलियन के लाइक्स के साथ उसने अपने आप को ऊपर लेके गई और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा उसके काम को लाइक किया। अब आप थोड़ा सा आगे चलें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पैसे की चमक धमक क्या होती है। कि जब इंसान को गिफ्ट्स आने शुरू हो जाएं, कीमती कीमती तोहफ़े आने शुरू हो जाएं, तो इसीलिए इस्लाम ने ये चीज़ मना की है कि आप किसी गैर महरम के साथ बात ना करें। अगर बात करें तो औरत को ये हुक्म है कि वो रोहब और दबदबे के साथ बात करे, ताकि जो गैर महरम मर्द आपसे बात कर रहा है वो किसी शक में ना पड़ जाए कि इसने मेरे से इतने प्यार से बात की है, तो वो इसमें किसी शक में ना मुब्तला हो जाए। तो इसीलिए इस्लाम में ख़वातीन हज़रात मियाना रवि को पसंद किया है कि आप जो भी काम करें उसको मियाना रवि के साथ लेके चलें। अब मैं इस सारे सिनेरियो में टिकटॉक को तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी तो टर्म और कंडीशन ही ऐसी होती हैं, उनकी पॉलिसियाँ ही ऐसी होती हैं और हर किस्म के लोग टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको मिलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस को चीज़ को लाइक करना है, किसको डिसलाइक करना है, किसको कमेंट करना है अच्छा, किसको बुरा कमेंट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ख़वातीन हज़रात, मशहूर टिकटॉकर ने जब देखा कि मेरी इतनी ज़्यादा लाइक्स आ गए हैं और मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हूँ और प्रमोट हो गई हूँ, तो टिकटॉक का एक फ्यूचर है लाइफ आने का फ्यूचर। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं टिकटॉक पे लाइव आऊँ और अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाऊँ और ज़्यादा मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँ। तो जब इंसान लाइव आता है तो उसमें बहुत सारे लोग उसके साथ आके बातचीत करते हैं। उसमें मर्द भी होते हैं, उसमें ख़वातीन भी होते हैं। तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि जो ज़ाहिर है कि खूबसूरत भी हो और लाइफ भी लड़की आई हो, तो हर मर्द की ये ख्वाहिश होगी कि मैं उससे बात करूं। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि वो मर्द
कितना पैसे वाला है, कितना पावरफुल है, कितना खूबसूरत है, और वो औरत की जो हिजाब लेके बैठी हुई है उसके अंदर कितनी ईमान की पुख्तगी है, या कितनी वो अपने बच्चों के साथ सिंसियर है, कितनी अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर है, उनका रिलेशन जो है हस्बैंड वाइफ का वो कैसा चल रहा है, लाइफ उनकी पार्टनरशिप उनकी कैसी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जब वो लाइफ आई तो एक यूके के मशहूर बिजनेसमैन आसिम भट्ट उनके साथ लाइव वीडियो कॉल पे आए, और उनको अच्छा लगा बातचीत करने में, उनको मज़ा आया, तो उन्होंने उस बातचीत को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और इसमें यह होता है कि जब आप लाइव आ रहे होते हैं तो लोग आपको गिफ्ट हैम्पर देते हैं। अब गिफ्ट हैम्पर में कुछ हिस्सा जो है वो टिकटॉक का होता है, कुछ हिस्सा आपका होता है। तो लोग उनको गिफ्ट देते थे, लेकिन जितने गिफ्ट आसिम भट्ट ने दिए उतने गिफ्ट कोई और ना दे सका। तो ये वो जाल था कि जिसमें मशहूर टिकटॉकर क्वीन जो है वो फंस गई और अपने पहले शोहर से डिवोर्स लेके उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। तो शादी भी ख़वातीन हज़रात सुनने में ये आया है कि वो कह रही हैं कि मैंने मक्का में शादी की है, बड़े मुफ्ती ने मेरा निकाह पढ़ाया है। तो ये मैं इंतहाई माजरत के साथ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ना मैं लायर हूँ, मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ कि मक्का में बैठ के अगर खुदा न खास्ता आप गलत काम करेंगे तो उसका डबल आपको गुनाह होगा, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उसका अजर भी आपको डबल मिलेगा। तो बेशक मुफ्ती साहब हों, बेशक आलिम दीन हों आम, लेकिन मसला ये है कि आप को क्या ज़रूरत पेश आई थी। लोग इस चीज़ को हिट कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको लाइक करते हैं, कि आपकी इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, इतनी प्यारे आपके बच्चे थे, इतने प्यारे हस्बैंड थे आपके, तो क्या कौन सा ऐसा गिफ्ट था कि जिसने आपको इस बात पे मजबूर किया कि आप अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ के अपना नई राहें आपने इख्तियार कर ली हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मैं एज़ ए बुखारी मैरिज सेंटर इसमें अपनी राय दे सकता हूँ, और बाकी लोगों की राय तो आ ही रही हैं कि अगर एक हंसता बसता घर बच्चों के साथ, या तो होना कि बच्चे ना हों, तो फिर भी इंसान सोच सकता है आप अपने पे नहीं, कम से कम अपने बच्चों पे कोई खाएं तरस के। जो माँ बाप अपनी शफ़क़त दे सकते हैं बच्चों को, वो को गैर नहीं दे सकता। तो अभी तो आपने देखा है कि पैसे की चमक दमक देखी है, तो आपने ये कदम उठा लिया है। तो खुदा ना करे कि आगे जाके आपके लिए कोई मसाइल पैदा हों, तो बाद में आप इस टाइम को भी पछताएं। तो एक वक़्त इंसान पे ज़रूर आता है कि जब इंसान आसमान पे चला जाता है, टॉप पे चला जाता है, लेकिन कहते हैं कि जब ख़ज़ां बहार होती है तो उस वक़्त उसको ख़ज़ां का ख्याल नहीं आता कि ख़ज़ां भी आनी है। तो आज आप पे अरूज है, तो अल्लाह करे कि इसी तरह आप सरवाइव करते रहें, लेकिन कम से कम आपको इस बात का ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है, इतना हुस्न दिया है, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, वहाँ पे आप अपना, अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के में, किसी और टॉपिक के साथ। अपने गिरदनवा का और पाकिस्तान का ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।